हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स और ज़ीरोज़ के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़े थे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पोल्स एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम लोग जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसफर फंक्शन जीएस को। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बीएस लिखा हुआ है। बीएस जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल है और राइट हैंड साइड में एएस लिखा हुआ है। एएस जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। लीनियर कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ट्रांसफर फंक्शन विच इज इक्वल टू एएस बाई बी एस। एएस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू क्या होगा, ए जीरो एस टू द पावर एन प्लस ए वन एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस ए एन तक होगा, होल डिवाइडेड बाय बी जीरो एस टू द पावर एम प्लस बी वन एस टू द पावर एम माइनस वन प्लस बी टू एस टू द पावर एम माइनस टू प्लस अप टू प्लस बी एम तक होगा। तो ये जनरल इक्वेशन है लीनियर कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा, जी एस इज इक्वल टू ए एस बाई बी एस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू अप टू मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस एस एन होगा, होल डिवाइडेड बाय एस माइनस एस ए इंटू एस माइनस एस बी अप टू मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस एस एम तक होगा। यहाँ पे के क्या है, के जो है गेन फैक्टर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं इसको। के इज इक्वल टू होता है ए जीरो बाय बी जीरो। अब अगर हम लोग एएस, एएस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर मतलब ये वाला पार्ट। तो अगर एएस को जीरो पुट कर देते हैं तो हम लोग को एन रूट्स मिलेंगे। इसके एन रूट्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये एन तक जा रहा है, एस एन लिखा हुआ एन तक जा रहा है, इसीलिए एन रूट्स मिलेंगे। तो एन रूट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, S1 S2 S3 अप टू Sn तक होंगे। वैसे ही जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर मतलब ये वाले पार्ट को bs इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं तो क्या होगा, हम लोग को m रूट्स मिलेंगे इसके। तो क्योंकि ये m तक जा रहा है इसलिए m रूट्स मिलेंगे और वो क्या क्या होंगे, SA SB SC अप टू SM तक होंगे। अब देख लेते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। In transfer function, if we put s is equal to s1, s2, s3 up to sn, then the transfer function is zero. इसका मतलब है कि अगर ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग s is equal to s1, s2, s3 up to sn पुट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में s की जगह पर हम लोग s is equal to s1, s2, s3 रेस्पेक्टिवली पुट करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो होता है। तो अगर हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी जगह पे तो ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाता है। इसीलिए S1, S2, S3 अप टू Sn को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बोला जाता है। अब पोल्स देख लेते हैं, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। In transfer function, if we put s is equal to SA, SB, SC up to SM, then transfer function is infinite. मतलब अगर s की जगह डिनोमिनेटर में देखिए SA, SB, SC और SM तक का टर्म्स हैं तो अगर s की जगह हम लोग SA, SB, यहाँ पर SA, यहाँ SB, यहाँ
यहाँ एस एम ऐसे पुट करते जाते हैं तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाएगा। उसके वजह से जो पूरा ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनाइट हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, इसलिए तो क्योंकि इन वैल्यूज पे ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनाइट हो रहा है, इसीलिए ऐसे एस बी एस सी और एस एम तक की वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। अब एस प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। एस प्लेन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है जिसपे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स जो होते हैं उनको ग्राफ करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को प्लॉट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। यहाँ पे सिग्मा क्या है, रियल पार्ट है, और जे ओमेगा क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसीलिए जो एस प्लेन है उसमें दो पार्ट्स होंगे, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी, सॉरी, एस प्लेन पे क्या होगा, एक रियल एक्सिस होगा जिसको सिग्मा एक्सिस बोलते हैं, और एस प्लेन पे दूसरा जो एक्सिस होगा वो होगा इमेजिनरी एक्सिस जो जे ओमेगा एक्सिस कहलाता है। तो इस तरह का हम लोग का एस प्लेन बनेगा जिसमें ये सिग्मा जो है, सिग्मा एक्सिस जो होगा वो रियल एक्सिस होगा, और जे ओमेगा एक्सिस जो है इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पोल्स और जीरोस का एस प्लेन पे। तो पोल्स जो हैं एक्स से रिप्रेजेंट होंगे एस प्लेन पे, और वही जीरोस जो हैं जीरो से रिप्रेजेंट होंगे। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जीरो को जीरो से रिप्रेजेंट करना है और पोल को एक्स से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब पोल्स और जीरो के टाइप देख लेते हैं। रियल पोल्स और जीरोस हो सकते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोस हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोस जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं 2 प्लस माइनस जे 5, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, जहाँ पे जे का टर्म आएगा वो कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे। तो ये कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब 2 प्लस जे 5 होगा और दूसरा क्या होगा 2 माइनस जे 5 होगा। और रियल पोल्स और जीरोस क्या होते हैं, ये होते हैं s इज इक्वल टू -2 या फिर s इज इक्वल टू -3। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इसमें कोई भी j का टर्म नहीं हुआ है, नहीं आया है, इसीलिए ये रियल पोल्स और जीरोस कहलाते हैं। और इस टाइप का जो वैल्यूज आता है j के साथ वो कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरे टाइप का है मल्टीपल पोल्स और जीरोस, या फिर सिंपल पोल्स और जीरोस बोलते हैं। मल्टीपल पोल्स और जीरोस जो होते हैं ये कोइंसाइडिंग होते हैं। कोइंसाइडिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक आना। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल पोल्स और जीरोस का क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे कि s-1 का होल स्क्वायर आया। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 जो है 2 बार आएगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे 2 है। तो ऑर्डर को हम लोग अगर n मान लेते हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया। इसीलिए जो यहाँ पे s है, s इज इक्वल टू 1 2 बार रिपीट होगा, मतलब 1 1 2 बार आएगा। वही अगर s-1 का होल क्यूब होता तो s इज इक्वल टू 1 कितने बार आता, 3 बार आता। ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। तो जब भी यहाँ पे पावर रहेगा कुछ और जो पोल्स और जीरोस हैं वो रिपीट होंगे, एक ही वैल्यू एक से ज्यादा बार आएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल पोल्स और जीरोस या रिपीटिटिव पोल्स और जीरोस बोलेंगे। वैसे ही सिंपल पोल्स और जीरोस क्या होंगे, s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -3। यहाँ पे क्या है, जो n की वैल्यू है वो 1 है, इसका पावर क्या है s का 1 होगा। तो वहां पे जो है सिंपल पोल्स और जीरोस होंगे। अगर s के पावर में 1 रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल पोल्स और जीरोस बोलेंगे। और वही अगर जो ऑर्डर है इक्वेशन का अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब वो रिपीटिटिव पोल्स होंगे या मल्टीपल पोल्स और जीरोस होंगे। तो ये जो सिंपल पोल्स होते हैं ये नॉन कोइंसाइडिंग होते हैं,
और जबकि मल्टीपल पोल्स कोइंसाइडिंग होते हैं, क्योंकि ये एक ही नंबर दो दो बार तीन तीन बार आता है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। फॉर द ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट द पोल्स एंड जीरोस इन एस प्लेन एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट एस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग को पोल्स एंड जीरोस प्लॉट करने हैं, साथ में ट्रांसफर फंक्शन एस इज इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन जी एस गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जी एस क्या होता है, ए एस बाय बी एस होता है। तो इसके हम लोग को रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो ए एस को 0 रख दीजिए, ए एस को 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2.5 ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब हम लोग न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, जीरोस निकलते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर जीरोस, ये हम लोग जीरोस के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जीरोस क्या आ जाएंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे रूट 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस जे 2, ये आएगा। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, 1 प्लस 2.5 एस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2.5। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस 0.4 आ जाएगा। तो हम लोग की जीरोस की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गया s इज इक्वल टू प्लस माइनस J2 और एक आ गया s इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4। ये जीरोस आ गए, ठीक है। अब पोल्स निकाल लेते हैं। फॉर पोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर यानी कि बी एस को 0 पुट करना पड़ेगा। बी एस क्या दिया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0.5 एस इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो जो आएंगे इसमें से एस स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो वहां से आएगा s इज इक्वल टू प्लस माइनस जे रूट 2, ठीक है। फिर हम लोग 1 प्लस 0.5 एस को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा s इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो हम लोग को दो पोल्स मिल गए हैं। क्या क्या पोल्स मिले हम लोग को, प्लस माइनस जे रूट 2 एंड s इज इक्वल टू माइनस 2, ये पोल्स मिले हैं हम लोग को। अब हम लोग को ये पोल्स को इस पे प्लॉट करना है। ये पोल्स मिले हैं और जीरोस मिले हैं, इनको यहाँ पे प्लॉट करना है। ये हमारा एस प्लेन है जिसपे हम लोग को प्लॉटिंग करना है पोल जीरो का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पोल किससे रिप्रेजेंट होता है, एक्स से रिप्रेजेंट होता है। जीरो किससे रिप्रेजेंट होता है, जीरो से रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस पोल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू प्लस माइनस जे रूट 2, मतलब ये जे ओमेगा एक्सिस पे आएगा क्योंकि इसमें जे का टर्म है। तो यहाँ पे आ जाएगा जे रूट 2 प्लस, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा माइनस ऑफ जे रूट 2, प्लस माइनस जे रूट 2 है क्योंकि इसमें अब दूसरा पोल कहाँ है, s इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये रियल पार्ट है, रियल वैल्यू है, तो इसीलिए ये जो है सिग्मा एक्सिस पे आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये आ जाएगा
s इज इक्वल टू -2 यहाँ पे। अब जीरोस को प्लॉट कर लेते हैं। जीरोस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं प्लॉट पे, एस प्लेन पे। तो s इज इक्वल टू +-J2 है, तो s इज इक्वल टू +-J2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये J2 और यहाँ पे हो जाएगा -J2। ठीक है, क्योंकि J लगा है तो J ओमेगा एक्सिस पे आएगा। अब सिग्मा एक्सिस पे चले जाते हैं, s इज इक्वल टू -0.4 है, नेगेटिव साइड में आएगा ये, तो ये -0.4 आ जाएगा, जीरो जो है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब ये ऊपर नीचे इसलिए आया क्योंकि √2 से बड़ा होता है 2 की वैल्यू, इसीलिए हम लोग ऊपर रिप्रेजेंट किए इसको। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है एस प्लेन पे पोल्स और जीरोस को। अब दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट s इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे s की जगह 2 रख दीजिए, पुट s इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, ये हो जाएगा G2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसके बाद 2² + 4 इंटू 1 + 2.5 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय s² + 2 लिखा है, मतलब 2² + 2 हो जाएगा, प्लस 1 + 0.5 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। G2 जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो GS की वैल्यू एट s इज इक्वल टू 2 पे क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, इज 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा है, द पोल जीरो प्लॉट फॉर द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन। यहाँ पे पोल जीरो प्लॉट दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट s इज इक्वल टू 1 इज 3.2। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू s इज इक्वल टू 1 पे 3.2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन एंड गेन फैक्टर के। तो गेन फैक्टर के फाइंड करना है और ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे पोल्स क्या क्या है देख लेते हैं। पोल्स किसको x से डिनोट करते हैं, तो पोल्स s इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 पे एक पोल है, फिर s इज इक्वल टू -2 पे एक पोल है और s इज इक्वल टू -3 पे एक पोल है। सॉरी, s इज इक्वल टू -4 पे एक पोल है, s इज इक्वल टू 0 पे, s इज इक्वल टू -2 पे और x इज इक्वल टू -4 पे। जहां जहां x लगा हुआ है वहां वहां देखिए 0 -2 -4। ठीक है, अब जीरोस कहाँ कहाँ पे हैं, s इज इक्वल टू एक ही जीरो है, s इज इक्वल टू -3 पे एक ही जीरो दिया हुआ है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है GS इज इक्वल टू AS/BS होता है। ठीक है, और जीरो सारे न्यूमरेटर में आते हैं और पोल्स जो हैं डिनोमिनेटर में आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, k से आपको इनटू करना है, k मल्टीप्लाइड बाय 0 से यहाँ पे s इज इक्वल टू -3 है तो ये s + 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अगर ये s इज इक्वल टू 3 होता तो s -3 होता ये। ठीक है, तो s इज इक्वल टू -3 है तो s + 3 हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये s इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ s रहेगा, फिर s इज इक्वल टू -2 है तो s + 2, s इज इक्वल टू -4 है तो s + 4। तो इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे k फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए कि s इज इक्वल टू 1 पे 3.2 वैल्यू होती है ट्रांसफर फंक्शन की। तो GS जो हम लोग का आया है वो क्या आया है, k इंटू s + 3 डिवाइडेड बाय s इंटू s + 2 इंटू s + 4, ये आया है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों s इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुट
s इज इक्वल टू 1, तो GS क्या हो जाएगा, GS इज इक्वल टू 3.2 हो जाएगा। तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.2 इज इक्वल टू K इंटू S की जगह 1 पुट करिए, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, ये आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, तो K की वैल्यू कितनी आती है, K इज इक्वल टू 12 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये K इज इक्वल टू 12 को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग का जो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग को फाइंड करना है, GS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू S प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ नहीं रहेगा, होल डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 2 इंटू S प्लस 4। इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगा हम लोग का। तो इस टाइप का कुछ इक्वेशन आ रहा है हम लोग का, GS इज इक्वल टू 12 इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाई S इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है जो हम लोग को फाइंड करना था, ये गेन फैक्टर है। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।